बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। PST JEST 2021 क्या करने जा रहे हैं? मैथ्स चैप्टर 2 क्लास 6। ये रही सिंटेक्स बुक बोर्ड। ठीक है, सिंटेक्स बुक बोर्ड, होल नंबर्स, होल नंबर्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बहुत कामयाबी से दोनों ग्रुप जा रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है दोनों ग्रुप्स में। ठीक हो गया है। और अब मैंने डिसाइड किया कि हर संडे को ही ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा और मैथ्स से ही रिलेटेड। हमारे पास इस मैथमेटिक्स की बुक के अंदर क्या है, इसी से पेपर बनेगा ना आपको। ये सिंटेक्स बुक बोर्ड 6 क्लास की मैथ्स है। इसमें हमारे पास क्या क्या है भाई, हम इस बुक को पहले ख़त्म करेंगे। तो ये लगभग आगे का पूरा प्लान बता दूँ ताकि आपके जहन में रहे। 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आगे के इंशाल्लाह आप लोग 13 वीक्स लगा लीजिए। सर 13 वीक्स तो 3 महीने ऊपर चले गए, क्या मैथ्स ही करते रहेंगे? 13 वीक्स बोलें तो 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, मतलब लगभग 3 महीने तक मैथ्स चलेगी। सर अभी तो 3 महीने में पेपर हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा, टेस्ट ही हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगी, अपॉइंट भी हो जाएंगे। हम क्या बस यही करते रहेंगे? नहीं भाई, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा, ये बता दूं आप लोगों को। अभी बहुत टाइम है। 35,000 सीट्स हैं यार, थोड़ा सा खुद सोचें ज़रा आप। कोरोना चल रहा है, 13,000 वो 12,000 अभी पहले लॉन्च करेंगे, 2-3 महीने तक, 4 महीने तक इसका प्रोसेस चलेगा। अभी तो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन पब्लिश तक नहीं किया उन्होंने, आप अंदाज़ा करें। और पब्लिश जब करेंगे उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो डेट कोई देंगे, उसके बाद फिर आप जाएंगे टेस्ट में बैठेंगे। और पहले ये पहला फेज़ है, उसके बाद दूसरा फेज़ आएगा, उसमें 12,000 मज़ीद लॉन्च करेंगे या 15,000, मतलब 2-3 फेजेस में जाके ये पूरा प्रोसेस सिमटेगा। तो ये 8-10 महीने कहीं नहीं गए। अल्लाह करे आप लोग पहले अटैम्प्ट में ही कामयाब हो जाएं। जो नहीं हुए वो दूसरे अटैम्प्ट में कोशिश करें, वो नहीं हुए वो तीसरे में करें, जो उसमें भी नहीं हुए वो कोशिश करते रहें भाई। हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूँगा, आगे अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। समझ में आ रही है बात? आप ओवरऑल एक बात तो तय है, मेहनत रायगा जाती नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहें, ठीक है। आज नहीं कल नहीं, अल्लाह ताला आपको मेहनत का सिला ज़रूर देगा, ठीक है। हाँ, कब मिलेगा इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ने जो आपके लिए टाइम रखा है ना, वो आपके लिए बेस्ट है। तो जल्दी नहीं, सब्र के साथ, इसमें नहीं तो कहीं और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, इसका इत्मीनान रखें। बहरहाल चलें अभी इसके ऊपर चलते हैं। हमारे पास इसमें एक्सरसाइजेस जो हैं वो पूरा ओवरव्यू चैप्टर का दे दूं, ठीक है। 2.1 से लेके 2.4 तक हैं, मतलब ये कि 4 एक्सरसाइजेस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं पहले, इसकी ख़ास बातें, समरी निकालते हैं इसका, इसमें क्या है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। तो ये हमारे पास 2.1 की तफसीलात, पेज नंबर 16 खोल लीजिए। आपके पास बुक नहीं है अगर तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। पेज नंबर 16 पे क्या क्या चीज़ें हैं। पहले जो टॉपिक इन्होंने दिया है 2.1 में, ठीक है, पेज नंबर 16 पे इन्होंने कहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, होल नंबर्स ये क्या हैं, इसके हवाले से इन्होंने कुछ बात की है। नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको कुदरती नंबर कहा जाता है, ठीक है। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके सेट को कैपिटल N इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ से शुरू होते हैं ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी ही अहम है। MCQs टाइप पेपर है ना आपका टेस्ट, तो वो इस नेचुरल नंबर्स नहीं कहेंगे, काउंटिंग नंबर्स कह देंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको। डॉट 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 एलिप्सिस लग रहे हैं, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव,
ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। होल नंबर्स क्या हैं, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यही होल नंबर्स हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, ये भी यही होल नंबर्स हैं। हाँ भाई यही होल नंबर्स हैं, तो आप तो कह रहे हैं नेचुरल नंबर। देखें फ़र्क क्या है इसके अंदर, होल नंबर्स अब देख लें, 0 डॉट 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 डॉट, मतलब सिर्फ 0 को आप इंक्लूड कर दें तो क्या बन गया, होल नंबर्स का सेट बन गया। या फिर अब इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आप 0 और शामिल कर दें तो ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, ये अब होल नंबर का सेट है। बस यही बात है। दूसरी बात ये जो होल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, 0 हटा दें इसको, ये भी एलिप्सिस लगे हुए हैं इसमें, इसमें होल नंबर्स में 1 2 3 डॉट 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 चल रहा है आगे सिस्टम। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास, इसको हम इन्फिनेटिव सेट भी कहते हैं, इन्फिनेटिव, इनफाइनाइट सेट। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। क्यों, इनके कोई हद ही नहीं है भाई, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इसका मतलब यही है ना, कोई एंड नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई आखिरी नंबर नहीं है, काउंटलेस है। तो ये इनफाइनाइट सेट्स भी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक तो शुरू में इन्होंने बात की है, उसके बाद और क्या बात की है, ख़ास ख़ास बातें बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। और क्या क्या बोला इसके अंदर, क्योंकि पेपर उन्होंने इसी में से बनाना है ना, तो इसी को हम पढ़ रहे हैं बस। उसके बाद इन्होंने बोला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर, दूसरी डेफिनेशन आ गई। मैंने आपको अभी ये फ़र्क भी बता दिया है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है। तीसरी हेडिंग इसके अंदर है आइडेंटिफाई नेचुरल एंड होल नंबर्स एंड देयर नोटेशंस। पहचानिए होल नंबर्स को और नेचुरल नंबर्स को और उनके नोटेशंस। नोटेशंस मतलब ये कि उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी पहचान क्या है, वो भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। कैपिटल एन और कैपिटल डब्ल्यू, ये दो लेटर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक ख़ास इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है भाई, 1 है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें वो पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एमसीक्यूज में जब ये आते हैं ना तो जहन गड़बड़ा जाता है, पता नहीं क्या पूछ लिया उन्होंने। कुछ मुश्किल नहीं पूछा भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यही चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। और क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर से स्किम आउट कर रहे हैं। नोट करते जाइए, ये चीज़ें सारी नोट करते जाइए। आपके पास बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं, आपके पास कोई नोटबुक तो है, नोट करते जाइए। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब ये कि नुमाइंदगी करना। पहचान क्या है, हो रिप्रेजेंट अ गिवन लिस्ट ऑफ होल नंबर्स, रिप्रेजेंट अ गिवन लिस्ट ऑफ होल नंबर्स। ये अगली हेडिंग आ गई है पेज नंबर 17 पे। एक एक हेडिंग बता रहा हूँ आपको इसकी। रिप्रेजेंट अ गिवन लिस्ट ऑफ होल नंबर्स, कोई आपको होल नंबर्स की लिस्ट दी गई है और आपको कहा गया है कि इसको रिप्रेजेंट करें। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा सेट के ज़रिए, ये W आ जाएगा और उसके बाद कोई भी लिस्ट है वो आप बता देंगे। ठीक हो गया, तो ये तो सेट के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं की जा रही, इसकी बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर आपको किस चीज़ को यूज़ करना है, नंबर लाइन को। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन है भाई, ठीक है, इस तरह की, और इसमें ये एरो हेड भी बना हुआ है। यहाँ पर एक मार्क लगाइए आप, ठीक है, और इसके बाद भी मार्क लगाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए। तो ये मैं कोशिश करता हूँ इक्वल डिस्टेंसेस पे बनाने की। भाई माफ़ कीजिएगा, तबीयत अभी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं माजरत करता हूँ आप लोगों से, कफ़ वगैरह अगर हो रही हो, कफ़ हो रही है। तो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब स्टार्ट कहाँ से होता है, ये जो पहला आपने मार्क लगाया है इसके साथ 0 लिख दें,
ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है भाई, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए। तो ये आपने ये नंबर लाइन बन गई पूरी की पूरी। और इस नंबर लाइन पे आप क्या लिख रहे हैं, आप इस नंबर लाइन पे सिर्फ यही नंबर्स नहीं, आप इस पे नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इन पे फ्रैक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन हमने इस नंबर लाइन को यूज़ किया है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल नंबर्स को। देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर सिंबल्स कुछ यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर ख़ास तौर पे। अब थोड़ा थोड़ा धीरे मुश्किल होता चला जाएगा। एक तो ये सिंबल है, ठीक है। दूसरा सिंबल, ये इस सिंबल का नाम क्या है ज़रा ध्यान से देख लें। ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है। मैं बताना चाहता हूँ कि 8 जो है वो बड़ा है 6 से, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा और ये सिंबल लगा दिया, देख लें। तो ये क्या हो गया, 8 जो है वो बड़ा है 6 से। 8 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक हो गया। दूसरा सिंबल हमारे पास ये वाला है, ये लेस देन का होता है, छोटा, लेस देन। इसी को अगर मैं बताना चाहता हूँ तो ये कर दूंगा, वही है 6 इज़ लेस देन 8। 6 जो है वो 8 से छोटा है, याद कर लीजिए, नोट करते रहिए, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आगे, पहले ही बता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस जो आ रही हैं। अच्छा, और क्या क्या है इसके अंदर, अब ये रिप्रेजेंटेशन चल रही है, रिप्रेजेंट अ होल नंबर लेस देन और ग्रेटर देन अ गिवन होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसमें अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, होल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर ग्रेटर देन और लेस देन इस साइन की मदद से। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल जो इसने दी है, एग्जाम्पल 1 इस हेडिंग की। ठीक है, वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। इनको जो है वो आप 2 क्वेश्चन उसने दिए इस एग्जाम्पल में। बोला है कि होल नंबर लेस देन 6, होल नंबर लेस देन 6, होल नंबर लेस देन 6। आप नंबर लाइन के ऊपर क्या करें, रिप्रेजेंट करें होल नंबर्स लेस देन 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये हो गई नंबर लाइन, ठीक हो गया। ये इक्वल मार्क आ गए। इन मार्क पे हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसने कहा होल नंबर्स लेस देन 6। 6 से जो छोटे छोटे हैं आप उनको ज़रा रिप्रेजेंट कर दीजिए नंबर लाइन पे, ये उसका कहना है। तो 6 से छोटे छोटे कौन कौन से हैं, ये 0 भी है, 1 भी, 2 3 4, इनके ऊपर हम ये अंडे बना देंगे, ये डॉट्स। ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कितना कुछ आता है ये इशू नहीं है, आपको जो कुछ आता है आप उसको कितने बेहतर तरीके से एमसीक्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, ये बज़ाहिर आपको नॉर्मल चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन अगर चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ जाती तो आसान तो हैं, लेकिन बात यह कि जब तक आसान है, जब तक आपको आ जाती हैं, और फिर नहीं आती तो फिर मुश्किल है। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 6 से छोटे। फिर कह रहा है होल नंबर्स ग्रेटर देन 4, होल नंबर्स ग्रेटर देन 4, ये इसका दूसरा सवाल है। होल नंबर्स ग्रेटर देन 4, वो सारे होल नंबर्स जो कि 4 से बड़े हैं उनको आप जो है वो रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब 4 से बड़े होल नंबर्स कितने होंगे, काउंटलेस। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ से आप ये अंडे
ये मार्क ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये सब जो है वो 4 से छोटे हैं। उसने कहा 4 से बड़े, तो 4 से बड़े, 4 भी शामिल नहीं होगा, 4 से बड़े, तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, और उसके बाद आगे ये एरो और आगे जाएगा, और ये हमारे पास ये हो गया सारा का सारा डॉट डॉट डॉट, ये बन गया। यहाँ पर ये जो ऊपर बने हुए हैं ये डॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, होल नंबर्स ग्रेटर देन 4, ये देखें सारे जो है वो 4 से बड़े हैं। आगे ये डॉट 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 बन गए, ये वही डॉट डॉट हैं जो बता रहे हैं कि इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अगली रिप्रेजेंटेशन इसकी आ जाती है। मैंने कहा था कि मुश्किल होता चला जाएगा, देखते जाइए आप। एक तो उसने रिप्रेजेंटेशन लेस देन और ग्रेटर देन की बोली। अब वो बोल रहा है रिप्रेजेंट कीजिए गिवन लिस्ट ऑफ होल नंबर्स को, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। इस साइन को भी ज़रा पहचान लीजिए। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका ये मतलब है। मैंने कहा था ना मुश्किल होता चला जाएगा। और इसका क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू, पहचान लिया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू, अभी तो याद कर लें, अब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 आ गई इस हेडिंग के अंदर। एग्जाम्पल 2 कह रहा है होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7। पहला सवाल, 2 सवाल है इसमें एग्जाम्पल 2 में। होल नंबर्स होने चाहिए क्या, लेस देन और इक्वल टू, होल नंबर्स होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 7। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, बना लीजिए ये, ठीक है। होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7, जो कि 7 से छोटे हों या 7 के बराबर हों, ठीक है भाई। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें किस किस को लेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये 0 से लेके 6 तक तो छोटे हो गए, लेकिन उसने क्या कहा है, होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7, 7 से छोटे हों और या 7 के बराबर हों, तो 7 को भी ले लीजिए भी, 7 को भी ले लीजिए इसके अंदर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं इसकी, इसी के अंदर एग्जाम्पल 2 में कह रहा है होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको मिटाता हूँ, ये बार बार बनानी पड़ेगी। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या कह रहा है, होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 से बड़े हो और डॉट 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 डॉट, ये एरो, यहाँ जो एरो बनेगा वो डॉट 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 वाला बनेगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम इसको भी 3 को भी शामिल करेंगे, क्योंकि उसने क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 भी शामिल हो जाएगा और उसके बाद सब आ जाएंगे। ये आ गए, सब के सब आ गए। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि सब ये आगे जितने भी आ रहे हैं सब 3 से बड़े हैं और इसमें 3 भी शामिल है, ठीक हो गया। अब चलते हैं, तीसरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे पास नंबर लाइन की। तीसरी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन की हमारे पास क्या है,
ये आ गई। इसमें कह रहा है ग्रेटर देन बट लेस देन। अब ये क्या चक्कर है, ध्यान लगाइएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन बट लेस देन। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसके अंदर, इवन होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 13। इवन होल नंबर्स हो, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 13 बट लेस देन 13। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो उसने शर्त लगाई है कि होल नंबर्स होने चाहिए, इवन होल नंबर्स होने चाहिए। इवन होल नंबर्स क्या है या इवन नंबर्स क्या है, जो 2 के टेबल में आते हैं, आसान सी बात है। अभी बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं इसकी, ये नंबर लाइन, ठीक है। मैंने कहा ना कई दफ़ा बनेगी अभी ये नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है भाई। सारे के सारे होल नंबर्स आ गए। इनमें से इवन होल नंबर्स हमें देखने हैं, लेकिन कौन से, जो 1 से बड़े हों, जो 1 से बड़े हों। तो इन दोनों को तो आप छोड़ ही दीजिए, 0 और 1 को, क्योंकि उसने बोल दिया 1 से बड़े, तो 1 से बड़े आगे चलते हैं। एक ये रहा इवन नंबर 2 के टेबल में आता है, एक ये रहा इवन नंबर 4 2 के टेबल में आता है, एक ये रहा इवन नंबर 6 ये भी 2 के टेबल में आता है। लेकिन आगे वो कुछ और भी कह रहा है, बट लेस देन 13 से ज़्यादा ना हो। आप आगे ही नहीं कि बढ़ते ही चले जाएं, जितने भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी 2 के टेबल में आ रहे हैं और होल नंबर्स हैं, चलते ही चले जाएं। नहीं, आगे उसने बॉर्डर लगा दी है, फुल स्टॉप। 13 से छोटे जितने भी इवन होल नंबर आ जाएं और 1 से बड़े, उनको आप रिप्रेजेंट करें। तो ये 2 भी हो गया, ठीक है। ये बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हो गया, 8 हो गया। आपने ये सर्किल नहीं बनाने, ठीक है, आपने सिर्फ ये बनाने, ये सर्किल छोटे छोटे ब्लैक कलर से ऊपर। ये भी हो गया। 12 तक की कहानी है बस, क्योंकि उसने शर्त लगा दी है लेस देन 13। मज़ा आ रहा है? अभी और मज़ा आएगा, अभी और मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है। ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। और कोई एग्जाम्पल दी है? नहीं, एक और कोई एग्जाम्पल नहीं दी, ठीक है। इसको यहीं एंड कर देते हैं। चौथी रिप्रेजेंटेशन इसमें आप देख लीजिए। चौथी रिप्रेजेंटेशन कह रहा है क्या, ग्रेटर देन, कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, याद आया, बट लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू, ये पूरी कंडीशन है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसमें क्या कह रहा है, ऑड होल नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन और इक्वल टू 11, लेस देन और इक्वल टू 11। नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इनको। क्या शर्त रखी है उसने, पहली बात कि होल नंबर्स हों। ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। पहली शर्त पूरी कर देते हैं उसकी। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है भाई। पहले बोल रहा है होल नंबर हो, होल नंबर रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पे। फिर बोल रहा है ऑड नंबर हो। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, आसान सी डेफिनेशन है, जो 2 के टेबल में नहीं आते भाई। जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स हैं, 3 5 7, आगे चलते चले जाएं। अच्छा, तो होल नंबर्स हो, पहली बार बना दिए। फिर बोल रहा है ऑड होल नंबर्स हो। अब ऑड होल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर, इसमें हमारे पास जो है वो आ गया, लेकिन अब ऑड नंबर्स तो हमारे पास ये
1 भी है, 3 भी है, 5, 7, 9 ये भी हैं। उसने शर्त लगा दी है, बोला है ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5। ध्यान लगाइएगा ज़रा मेरी बात पे। बोल रहा है ऑड होल नंबर्स हो 5 से बड़े हों या 5 के बराबर हों, यानी कि 5 हो तो 5 ये रहा, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी कर दी हमने, ठीक है, क्योंकि ये शामिल है। उसने ये नहीं बोला सिर्फ कि 5 से बड़े हों ऑड नंबर्स, नहीं, उसने बोला बड़े भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकता है। तो 5 है, ऑड नंबर लगा दिया भाई। उसके बाद क्या 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 नहीं है, और उसके बाद आगे 11 तक उसने बोला है, शर्त लगाइए कि या तो 11 से छोटे हों या 11 हो, या 11 से छोटे हों या 11 हो। तो 11 भी है भाई, ये आ गई रिप्रेजेंटेशन। देख लीजिए 5, 7, 9 और 11। मुश्किल हो रहा है? हाँ मुश्किल हो रहा है सर, हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब थोड़ा और मुश्किल होगा। अगली रिप्रेजेंटेशन में कह रहा है सम ऑफ 2 और मोर। लीजिए भाई, इस दफ़ा प्लस करने की बात हो रही है। सम बोल रहा है, सम क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एडिशन। द रिजल्ट ऑफ एडिशन 2 + 6 इज इक्वल टू 8। व्हाट इज दिस 8? दिस इज 8 इज एक्चुअली सम। इस 8 को हम सम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो नंबर्स के ऐड होने का नतीजा है। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है सम ऑफ 2 और मोर गिवन होल नंबर्स। सम ऑफ 2 और मोर गिवन होल नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा आपको होल नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप उनके सम को ज़रा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें। पहले तो ये नंबर लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा होल नंबर्स के सम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी एग्जाम्पल देखें। कोई एग्जाम्पल भी दी है उसने, एग्जाम्पल देके समझाया है उसने। पेज नंबर 20 पे आ गए। फाइंड द सम ऑफ 6 and 2। सम ऑफ 6 and 2। 6 और 2 का सम जो है वो ढूंढिए नंबर लाइन पर। अब 6 तो ये रहा, 2 ये रहा। अब क्या करेंगे, यहां पर आपको एक बड़ी सी जंप लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ये 6 और 2 हम जमा कर देंगे। चलें, ये हमने यहां से ये 2 है और ये 6 है, ये एक लाइन बना दी, ये एक एरो बना दिया जो 2 से 6 की तरफ जा रहा है। ओके फाइन। तो ये तो ऊपर जो लाइन जा रही है तो 2 और 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके सम को तो नहीं कर रही। इनका सम कहीं नज़र आ रहा है आपको इस नंबर लाइन में? ये रहा भाई 8। तो एक जंप और मार दीजिए। ठीक है भाई, एक जंप और मार दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास +2। देखा, नंबर लाइन की मदद से आप सम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जमा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ है इसके अंदर। इसमें एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं इसके अंदर। ये एग्जाम्पल 1 थी इस हेडिंग की। अब एग्जाम्पल 2 जो है वो इसमें क्या बात कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5। इस दफ़ा 1 + 3 + 5। तो 1 तो ये रहा, अब इसको मिटा दें 2 को। 3 किधर है? ये रहा। 5 किधर है? ये रहा। पहले वाले मिटा देते हैं। ठीक है भाई, तो 1 से 3 तक जाइए, फिर कहाँ जाइए आप? 5 तक जाइए। अब 1, 3 और 5 तो आ गए। ये 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया।
अब 1 + 3 क्या होगा 4, और 4 + 5 क्या होगा 9। 9 कहाँ है, ये रहा 9। समझ में आया आपको। इस तरह से हम जो है इसका सम बताएंगे नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आ जाती है। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है भाई। और वो कब करेंगे आप, वो तो करेंगे आप संडे को ग्रैंड टेस्ट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ये तो रिप्रेजेंटेशन निमट गई। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, इसमें हेडिंग क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है भाई, अब इसमें क्या बताया, इसमें कुछ लॉज हैं, छोटे छोटे से लॉज आएंगे। रूल समझ लें आप, रूल नंबर 1 है यहाँ, रूल है या लॉ है, जो भी आप इसको नाम दे दें। ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। द सम ऑफ 2 होल नंबर्स नोट करते जाइएगा, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ ये। द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब ये रूल भी है, लॉ भी है, दावा भी है, चैलेंज भी है। वो कह रहा है भाई हमेशा जब आप 2 होल नंबर्स को जमा करेंगे ना, नतीजे में आपको एक होल नंबर ही मिलेगा। ये रूल है। ठीक है, तो नशीन करते जाइए। इसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मैं यहाँ वैसे ही आपको दे देता हूँ। ये 2 + 6, 2 क्या है होल नंबर, 6 क्या है होल नंबर, दोनों को जमा कर दीजिए, क्या आएगा 8। ये भी होल नंबर है। बड़ा आसान सा रूल है। ठीक हो गया। उसके नीचे एक एग्जाम्पल 3 भी दी हुई है, असलम अर्न्स, और काफ़ी सारी तफसीलात हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, वो बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या आपको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? एक ही है भाई, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इतने सारे काउंटिंग नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होल नंबर कौन सा है? ये रहा 1 0 0 0 0। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसको हम 10,000 भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर 5 डिजिट के नंबर तो और भी हैं, और भी होंगे भाई। उसने कहा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। इससे छोटा अगर होगा तो वो 5 डिजिट का नहीं होगा, ये याद रख लें आप। अगर अब मैं अगली बात करूं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर कोई आपसे पूछ ले नंबर्स में 4 डिजिट का नंबर, तो वो है 9999। ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है। इससे अगर आप आगे जाएंगे तो फिर वो 4 डिजिट नहीं कहलाएंगे, वो फिर 5 डिजिट हो जाएंगे। 4 डिजिट्स की दुनिया में सबसे बड़ा 999 है। ये भी जहन नशीन कर लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो एडिशन की बात हो गई, और क्या है? अब यहाँ पर कुछ जो है वो लॉज आ रहे हैं। ठीक है, एक कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन।
अंडर एडिशन। ये फ़र्क रखना है ज़रा, ये कम्यूटेटिव लॉ दोबारा आएगा, कम्यूटेटिव लॉ दोबारा भी आगे आएगा, लेकिन ये एडिशन वाला है, जमा करने वाला है, इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है भाई, द सम ऑफ टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, ये जो लफ्ज़ इसने बोला है ना, इन एनी ऑर्डर, ये इस पूरे सेंटेंस का कोर आइडिया है। इन एनी ऑर्डर, जी यही है सबसे बड़ी मुसीबत। द सम ऑफ टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। इसने एग्जाम्पल यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, 2+3 क्या जवाब आ रहा है। उसने बोला है पहले इसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के अंदर वो बोल रहा है सम ऑफ टू होल नंबर। इस लॉ की ख़ास बात क्या है कि इसमें दो नंबर होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। एक तो ये बात आप जहन में रखें, सिर्फ दो ही नंबर होंगे, द सम ऑफ टू होल नंबर्स। अच्छा, दूसरी बात, उन दोनों होल नंबर्स का ऑर्डर जो है वो कोई मैटर नहीं करता, उनकी तरतीब कोई मैटर नहीं करती। आप पहले किसी को रखें, बाद में किसी को रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जवाब जो है वो क्या होगा, सेम होगा हमेशा। 2+3 = 5। मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ दोनों होल नंबर्स का, इसको कर देता हूँ 3+2 = 5। देखें आपने, इसका ऑर्डर चेंज है, इसका ऑर्डर चेंज है। यही तो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। आसान है, हाँ ये तो आसान है सर, आगे चलते हैं, थोड़ा मुश्किल अब होता जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है कि तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो नंबर की, दो होल नंबर्स की जब आप उनको ऐड करते हैं हमेशा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। दूसरा लॉ आ गया इसके अंदर, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, ये भी एडिशन वाला है, याद रहे। एसोसिएटिव लॉ आगे एक और आएगा, तो ये एडिशन वाला है। ये क्या कह रहा है भाई, कम्यूटेटिव लॉ में दो होल नंबर्स थे, इसमें कह रहा है द सम ऑफ थ्री होल नंबर्स, द सम ऑफ थ्री होल numbers, the sum of three whole numbers in any order, in any order is always same, is always same। ठीक है भाई, उसमें दो नंबर थे, इसमें तीन नंबर है। तीन नंबर्स को, होल नंबर्स को जब आप जमा करेंगे, उनका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, तरतीब कुछ भी हो, आप चेंज कर दें, लेकिन रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है अब यहाँ पर हमारे पास जैसे है 3+5 + 2, 3+5 + 2। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया। भाई ब्रैकेट की बात मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ, पहले भी। ब्रैकेट लगाने का, ब्रैकेट क्या होता है, आपको क्या बताता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको बताता है कि जनाब आप पहले ये हिस्सा करें, ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब ये ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, आपको यहाँ 3+5 और 5+2 भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ प्लस कर दीजिए, आप इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब आप बाउंड हो गए, अब आप इसको नहीं छेड़ सकते। यही तो मतलब होता है ब्रैकेट का। ब्रैकेट लगने का मतलब कि डू इट फर्स्ट, पहले इसको करें, तभी तो ब्रैकेट लगा। तो 3 और 5 को प्लस करते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 को प्लस किया कितना हो गया, 10 हो गया।
अब दूसरा इसको, इसकी तरतीब चेंज कर देते हैं। 3 + 5 + 2, ऑर्डर की बात हो रही थी ना, ये देखें मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। क्या मतलब हो गया? अब ऐसे नहीं करना है, अब 5 और 2 को पहले प्लस करें, कर लेते हैं। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 3 और 7 को प्लस करें, अब कितना हो गया? 10। तो ब्रैकेट लगा के मैंने बाउंड कर दिया कि आप पहले इसको करें और यहाँ पर पहले इसको करें। मकसद क्या है? मकसद ये है कि 3 नंबर्स की तरतीब, यहाँ देखें आपने जो है वो इन्हीं 3 नंबर्स को यहाँ पहले इससे प्लस किया और यहाँ पर स्टार्ट आपने पहले इससे प्लस किया। समझ में आ गई बात? तो 3 नंबर्स का ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ होल नंबर, सॉरी मैंने होल नंबर्स नहीं लिखा है यहाँ पे, ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। तो 3 नंबर्स हैं, उनकी तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जवाब हमेशा सेम ही निकलेगा। आप उनकी तरतीब आगे पीछे कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट्स में डाल लें इसको भी। फिर आगे क्या बात हो रही है? अच्छा, ये एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 2.3, इसमें एक था वो वाला, कुछ रह गया मेरे ख्याल में, कुछ है इसके अंदर जो कि, हाँ ये रहा ना, एडिटिव आइडेंटिटी। वेट करें भाई, 2.2 एडिटिव आइडेंटिटी, इसको भी ज़रा लिख लें। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ये लिखा हुआ एक्टिविटी में दिया हुआ उसमें, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? when zero is added, नोट्स में डाल लीजिए इसको भी, पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है। when zero is added to any whole number, added to any whole number, the sum is the whole number itself. The sum is the whole number itself। ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये आगे भी आएगी, ध्यान रखिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिशन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एडिटिव लिखा हुआ, इसका मतलब ये ऐड से निकला है, जमा प्लस करना। तो ये आइडेंटिटी पहचान क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन से मुताल्लिक है। और ये क्या है? आसान सी बात है कि ज़ीरो को आप किसी भी होल नंबर से प्लस करते हैं तो जवाब वही होल नंबर आएगा। मिसाल के तौर पे ज़ीरो को प्लस कर दीजिए 10 से, क्या जवाब आएगा? 10। यही है ये एडिटिव आइडेंटिटी, इसीलिए ज़ीरो को जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये ज़हन नशीन रख लें। है बहुत ही आसान सा, लेकिन अगर ये MCQs में आ जाता तो हमारे लिए मुसीबत बन जाता। सर पकड़ के बैठ जाते, यार ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो? भाई ज़ीरो ही है और कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात है कि ज़ीरो को आप प्लस करें किसी नंबर से, होल नंबर से, तो जवाब में आपको वो होल नंबर मिलेगा। बस ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो इसको भी देख लिया हमने। यानी कि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है, अगर आप इसको किसी से भी प्लस करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है। ये होल नंबर ज़ीरो की यूनिक पहचान है। अब एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आ जाइए और यहाँ भी देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया होल नंबर्स का। ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या होगा? फिर डिवीजन, फिर क्या होगा? फिर भाई वीडियो बंद कर देंगे, आराम करेंगे। आप भी थक गए होंगे देख देख के, लेकिन टाइम तो लगेगा इसके अंदर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर।
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर। इसका भी एक नॉर्मल सा पहले तो रूल लिख लीजिए। रूल वन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू whole numbers, the product of two whole numbers is always a whole number, is always a whole number। ये एक क्लेम। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब क्या है? रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोडक्ट वर्ड के वैसे कई मतलब हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में इसका दूसरा मतलब निकलता है। आम जिंदगी में हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, वो कंपनीज की, ठीक है, जो उनकी चीज़ें होती हैं उनको भी प्रोडक्ट कहते हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में प्रोडक्ट का मतलब यही है जो मैंने लिखा है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर 2 × 3 = 6। ये जो 6 है, दिस 6 इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये क्या बता रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए, दोनों होल नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका जो प्रोडक्ट मिला है वो 6, वो भी एक होल नंबर है। ये है आसान सा रूल, ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में हेडिंग में नहीं है, वो डिवीज़न वाली हेडिंग में। देखें कितना फ़ायदा है आपको। आपके पास बुक नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बुक खरीदने की कोई टेंशन नहीं, बुक पढ़ने की कोई टेंशन नहीं, वीडियो देखते जाइए और ये पूरी बुक, पूरे चैप्टर की समरी आपको मिल रही है। इसमें अगला टॉपिक जो डिवीज़न का है उसको भी देख लें। याद रहे मल्टीप्लिकेशन का किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, अभी आप मज़ीद बात होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। पहले कुछ चीज़ों को समझ लें, जैसे कि 10 × 3 और 10 × 5, सॉरी डिवाइडेड बाय 5, 10 / 3, 10 / 5। ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं इस शक्ल में, तो क्या करेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 = 9। ये जो अंदर नंबर था इसको क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ये बाहर जो नंबर होता है इसको कहते हैं डिवाइजर। ये जो ऊपर नंबर होता है इसको कहते हैं कोशेंट, या द रिजल्ट ऑफ डिवीजन भी आप इसको कह सकते हैं। ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है? कोशेंट या द रिजल्ट ऑफ डिवीजन। यहाँ पर अगर माइनस होने के बाद कोई नंबर बच जाता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये सारी चीज़ें जनरेशन हो गई। ऊपर आने वाला नंबर कोशेंट, यहाँ पर डिवाइजर, अंदर डिवाइडेंड, और ये बच जाने वाला रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखें ये 10 और 5 को हम लेते हैं। 5 2 = 10। डिविडेंड क्या है आपके पास? 10। डिवाइजर क्या है आपके पास? 5। कोशेंट क्या है आपके पास? 2। और रिमाइंडर आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है भाई। खत्म हो गई ना कहानी, रिमाइंडर 0 है। दोनों में ये फ़र्क है। ये बातें जनरेशन हो गई। अब आगे चलते हैं। अब कुछ ख़ास बातें वो आपको बताएगा होल नंबर के हवाले से, यानी कि वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। नोट करते जाइए इसी डिवीज़न के हवाले से। अब वो और क्या बातें बता रहा हूँ। द कोशेंट ऑफ अ होल नंबर, ठीक है, रूल 1 डिवीज़न का। यही चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, यही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जनरेशन करें द कोशेंट ऑफ अ होल नंबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कोशेंट किसको कह रहा है। ये कोशेंट मतलब द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, द कोशेंट
of a whole number, the quotient of a whole number divided by 1, divided by 1 is the number itself, is the number itself. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की जिन्होंने वीडियो देखी होंगी, पहली वीडियो में मैंने हिडन थिंग्स पे बनाई है, छुपी हुई चीज़ें। ये 4 है, अकेला है नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ, उनको तो अभी नहीं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन डिवाइडेड बाय 1, हर नंबर के नीचे ये 1 मौजूद होता है, ठीक है, हर नंबर के नीचे और हर वेरिएबल के नीचे भी छुपा हुआ होता है, जाहिर कर दिया। अब क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए। 4 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। 1 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 4 4। ये जो ऊपर नंबर आया है इसको क्या कहते हैं याद? कोशेंट। क्या कहते हैं? कोशेंट। तो 4 को जब आपने 1 पे डिवाइड किया तो आपको कोशेंट क्या मिला? 4 ही मिला, वही नंबर मिला। यही तो बात कर रहा है रूल 1 में, द कोशेंट ऑफ अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1। किसी भी होल नंबर को जब आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा? द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर मिलेगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। मिल गया 4, ये देखें, ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा रूल इसी के नीचे लिखा हुआ, द कोशेंट ऑफ 0, द कोशेंट मतलब द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, द कोशेंट ऑफ 0 divided by non-zero whole number, non-zero whole number is 0, is 0। अब कोशेंट का मतलब तो आपको यहां भी समझ में आ रहा है, क्या? द रिजल्ट ऑफ डिवीजन। द कोशेंट ऑफ 0, 0 का कोशेंट डिवाइडेड बाय नॉन जीरो होल नंबर, जो कि नॉन जीरो होल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, इस 0 वो भी 0 ही मिलेगा। क्या मतलब हुआ भाई? ये मतलब हुआ इसका कि 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा इसका? 0 को अंदर रखिए, 10 को यहाँ रखिए। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे? 0 चाहिए तो भाई 10 के टेबल को 0 तक ही पढ़ लीजिए, बस 0 आपका जवाब आ गया। आसान लफ्ज़ों में ये बात है, बता दूं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या आप डिवाइड करें, आपको जवाब 0 ही मिलता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0 या 0 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दुनिया जहान के नंबर 0 से मल्टीप्लाई कर दें या 0 को दुनिया जहान के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आपको 0 ही मिलेगा। बिल्कुल यही रूल डिवाइड का भी है। 0 को डिवाइड कर दें 10 से, 100 से, किसी से भी कर दें, जवाब आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ये क्वोशंट हमारा जवाब ही तो होता है। तो वो यही बात कर रहा था, क्वोशंट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय नॉन जीरो होल नंबर इज 0। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये भी हो गया। और क्या है हमारे पास? हाँ, ये बात नहीं है, बल्कि कुछ और ही बात है। कोशेंट, डिविडेंड, और उसके बाद जो है डिवाइड 435/3, राइट कोशेंट एंड रिमाइंडर। द कोशेंट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो होल नंबर। ठीक हो गया भाई। देख लूँ इसमें गलती तो कोई नहीं हो रही।
ठीक हो गया, गलती कोई नहीं हो रही भाई। अगर गलती कोई हो गई हो, जुनैद भाई सुन रहे हैं, करेक्शन कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके भाई एक्सरसाइज 2.3 जो है वो निमट गई। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो भाई परेशान मत होइएगा, ठीक है। मिस्टेक्स करने से, करनी तो नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल मिस्टेक अगर हो जाती है तो इत्मीनान रखें। मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ इस चीज़ से। मैं करेक्शन में लाजमी उसको डालूँगा, आप इस चीज़ का इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह अगर कहीं कोई भी इस सारी एक्सप्लेनेशन के अंदर किसी भी जगह गड़बड़ हुई तो इस चीज़ का इत्मीनान रखें। गलत इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। जहाँ डाउट होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, करेक्शन वहाँ पर आपको मिलेगी लाजमी। अच्छा, अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, ज़रा वो देख लूँ मैं, वो तो मिस नहीं हो रही मुझसे। आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक हो गया। 2.4 कम्यूटेटिव लॉ भी हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। कम्यूटेटिव लॉ भी हो गया, एसोसिएटिव लॉ। अब दोबारा कम्यूटेटिव लॉ आ रहा है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। पहले क्या है हमारे पास, दोबारा कम्यूटेटिव लॉ आ रहा है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या था, अंडर एडिशन था, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई। अभी कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, नीचे लिख देता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स in any order, in any order is always same, is always same। in any order, दो कॉमे लगे हुए हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, दो होल नंबर्स हैं, आप उनको किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाई करें, जवाब आपको सेम ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। आसान सा है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव पहले भी आ चुका है, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री whole numbers, the product of three whole numbers in any order, in any order is always same, is always same। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ वो एडिशन वाला था, उसमें भी 3 नंबर थे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है, इसमें भी 3 नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 6 को 3 से कर दिया, 2 को 6 से कर दिया। भाई ऑर्डर तरतीब का भी तो ध्यान रखना है, क्या यूज़ करूँ, ब्रैकेट यूज़ करूँ। मैं आपको बाउंड कर देता हूँ ये ब्रैकेट लगा के, मैं आपको बाउंड कर देता हूँ ये ब्रैकेट लगा के। मैं बोल रहा हूँ ये लो भाई, ये ब्रैकेट लग गया। अब क्या करना है आपने, मजबूर हैं आप, पहले 2 और 6 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये ब्रैकेट नहीं था तो किसी भी तरतीब से 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, उसका जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2 6 12 मल्टीप्लाई बाय 3,
6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब बाहर क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 जवाब आता है। इसी तरह मैं इसकी तरतीब अब चेंज कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके साथ मैंने ब्रैकेट लगा दिया 6 और 3 के साथ, तो 2 को वैसे ही छोड़ देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय और 6 3 ज़ा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36 जवाब आएगा। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आप तरतीब इसकी चेंज भी कर दें, हमेशा आपके पास ये आएगा। अब इसमें इजाफी चीज़ एक और जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको भी देख लें भाई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। मैं भी थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थकना बुरी बात नहीं है, रिजल्ट तो मिलेगा ना अच्छा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी, 1 की। ये 1 सीरियल नंबर नहीं है, 1 एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्या था हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर 0 लिया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर 1 लेंगे और 0 को भी लेंगे, दोनों को लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दे के समझाया, बोला 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें जवाब 3 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें जवाब 3 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 6 से कर दें जवाब 6 आएगा। मतलब 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को इसलिए कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वही नंबर आपको मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस नंबर के ऊपर। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें जवाब आपका 1000 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर ऐसा है जिससे अगर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो फ़र्क पड़ेगा, और वो पता है कौन सा, एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0, अगर 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। लेकिन इसी से फिर दूसरा रूल बनता है, 0 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 2 है हमारे पास, 1 की भी है और 0 की भी है। 0 की क्या है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 को, जवाब आपका 0 आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 0 की। चलें भाई आखिरी टॉपिक करें इसका, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या है हमारे पास, फिर लॉ आ रहे हैं, बता दूं इसको। दो लॉ हैं इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ध्यान लगाइएगा जरा यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ओवर एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन, ये क्या चक्कर है भाई, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसका स्टेटमेंट तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 7, ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 7 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 + 7 11 हो जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 22, ठीक है भाई, 22। और उसके बाद इसकी तरतीब चेंज कर देते हैं। अब ये ज़रा ध्यान रहे कि इसकी तरतीब ऐसे चेंज नहीं होगी जी, ऐसे चेंज नहीं होगी। आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 7 है,
आपने ब्रैकेट लगा दिया, पहले प्लस कर दिया। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप जो है वो बारी बारी इस 2 को 4 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा पहले, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। समझ आ रही है बात? बारी बारी आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आपने नॉर्मली ब्रैकेट के ज़रिए किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 7 ज़ा 14। क्या जवाब आया, 14 और 8 22। दोनों सिचुएशंस में आपके पास जवाब जो है वो सेम आया। अब इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है भाई, हाँ ये लिखा हुआ है। ये बराबर है, ये बराबर है। ये मुश्किल है थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास एक और आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको भी देख लीजिए। मैं इसकी हेडिंग चेंज करूँगा, एग्जाम्पल्स में यही रखूँगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो हमने देख लिया। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव रखना है तो 7 माइनस 4 करता हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि 4 माइनस 7 करूँगा तो जवाब माइनस में आ जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने रीअरेंज कर दिया 7 माइनस 4। तो 7 में से 4 जब माइनस होंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 5 6 7 3 बचेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यही तरतीब यहाँ करते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, इसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ चेंजेस किया है तो 7 आएगा और यहाँ चेंजेस किया है तो 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 2 7 ज़ा 14, बीच में माइनस का साइन आएगा। 2 4 ज़ा 8, 14 में से 8 को माइनस करें, क्या जवाब आएगा, 6 जवाब आएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अब हम ये कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के। इनको हम फिर इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो बराबर हैं। ठीक हो गया भाई। अब इसके अंदर मैं नहीं समझता कुछ बचा हो। ये पूरा पेज नंबर जी 31 तक हो चुका सिंटेक्स बुक बोर्ड। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4, फिर रिव्यू एक्सरसाइज है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई नो कि ये वीडियो बड़ी बन चुकी है, लेकिन ये भी तो आप देखें पूरा चैप्टर है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, और आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं, ये चैप्टर्स काफ़ी हैं आपके लिए। इसमें सब कुछ ही मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट संडे इंतज़ार कीजिए, इसका चैप्टर नंबर 3 जो है इंशाल्लाह वो हम करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।